सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही उड़ा देते हैं। और अगर मंजिल एसएससी जीडी हो तो मेहनत इतनी करो कि सिलेक्शन के अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एकलव्य ग्रामीण क्लासेस एमपी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के 7 अप्रैल 2026 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए हिंदी के पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत में हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितने सवाल सही किए, और देखते हैं कौन बनेगा आज का हिंदी का चैंपियन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको शुद्ध शब्द यहाँ पर छांटना है। तो जो आपका शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए में पिंजरा। ये क्या है? शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यह भी शुद्ध वाक्य से आपको छांटना है। तो ये 4 वाक्य दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें से आपको शुद्ध छांटना है। तो इसमें से शुद्ध है पीड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, सही वाक्य यानी कि शुद्ध वाक्य है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो जो तीसरे का है उसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना हस्ताक्षर कर दो। ये आपका शुद्ध वाक्य है। चौथा प्रश्न है, दोष सिद्धि का उपयुक्त अंग्रेजी परिभाषित शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 का आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्विक्शन। ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं, किसी कार्यालय में आने जाने वालों का रिकॉर्ड कहाँ दर्ज होता है। किसी कार्यालय में हम जाते हैं तो उनमें जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनका जो रिकॉर्ड किस में दर्ज होता है। 5वें का आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगंतुक रजिस्टर में आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड दर्ज होता है। आगे बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न है, सुरक्षाकर्मी द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक डायरी को क्या कहते हैं। जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनकी जो आधिकारिक डायरी होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर जाएगा, ड्यूटी डायरी, जो ड्यूटी के दौरान वो उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, जो निर्देश देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न है, जब पुलिस बिना वर्दी के काम करती है तो क्या कहलाती है। जब बिना पुलिस वर्दी के जो पुलिस काम करती है उसे गुप्तचर कहा जाता है। तो उसे सही उत्तर क्या आ जाएगा, गुप्तचर सेवा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न, हाजिरी रजिस्टर्ड का प्रयोग किस लिए होता है। हाजिरी रजिस्टर का प्रयोग होता है जो मतलब कितने लोग उपस्थित थे और कितने अनुपस्थित थे ये दर्ज करने के लिए हाजिरी रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, सामूहिक आदेश किस स्थिति में दिया जाता है। सामूहिक आदेश किस स्थिति में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर जाएगा, सभी को एक साथ निर्देश देने के लिए सामूहिक आदेश का उपयोग किया जाता है। यानी कि सभी को एक साथ निर्देश दिए जाते हैं तो उसे सामूहिक आदेश कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न यहाँ पर, ऑपरेशनल रिपोर्ट किससे संबंधित है। 11वें का आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्रवाई या मिशन की विस्तृत जानकारी से है। 12वां प्रश्न है, संदेहास्पद व्यवहार को कैसे पहचाना जाता है। 12वें का आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असामान्य गतिविधि और हाव भाव से। 12वें का आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, दंडात्मक शब्द का सही अर्थ क्या है। दंडात्मक शब्द का सही अर्थ है सजा से संबंधित, यानी कि जिसे सजा मिलती है उसे क्या कहते हैं, दंडात्मक कहा जाता है।
चौथा प्रश्न है सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जगहों को क्या कहा जाता है। जो सरकारी रिकॉर्ड होता है उसे सुरक्षित रखने की जगहों को कहा जाता है अभिलेख गृह। ऑप्शन नंबर सी 14वें का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। आगे बढ़ेंगे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है देश में उच्च पद पर आसीन लोगों के लिए कई बार स्कॉट ड्यूटी लगाई जाती है। इस शब्द का सही हिंदी तकनीकी शब्द क्या है। इसका सही जो तकनीकी शब्द है वो है सुरक्षा एस्कॉर्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है 15वें का। आगे बढ़ेंगे 16वां प्रश्न। आपको दिया हुआ है एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी आपको पढ़ना है, गद्यांश आपको पढ़ना है। लिखा है गद्यांश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में संसाधन प्रबंध एवं रणनीतिक कार्य माना जाता है। सीमित संसाधनों का सही वितरण तभी संभव है जब प्राथमिकताओं की स्पष्ट पहचान हो। गलत प्राथमिकता निर्धारण से सुरक्षा क्षेत्र की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। संसाधन प्रबंध को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये आपका यहाँ से प्रश्न है। तो संसाधन प्रबंध को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर ही देखेंगे पहली लाइन में संसाधन प्रबंध एक रणनीतिक कार्य माना जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रणनीतिक क्या कार्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 17वां प्रश्न। 17वां भी एक क्या है पैराग्राफ, वही पैराग्राफ है, तो हम डबल नहीं पढ़ेंगे, इससे क्या है वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये प्रश्न देखेंगे सीमित संसाधनों का सही वितरण किस पर निर्भर करता है। तो आपको यहाँ पर दूसरी लाइन में देखेंगे सीमित संसाधनों का सही वितरण तभी संभव है जब प्राथमिकताओं की स्पष्ट पहचान हो। तो आपको 17 का आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिकताओं की स्पष्ट पहचान पर। आगे बढ़ेंगे 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न भी वही है, पैराग्राफ वही है, प्रश्न अलग है। तो प्रश्न पढ़ेंगे गलत प्राथमिकताओं निर्धारण से क्या प्रभावित होता है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18वें का आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी आपका सही उत्तर है। तो क्या लिखा है सुरक्षा तंत्र की कार्य क्षमता, सुरक्षा तंत्र की कार्य क्षमता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गलत प्राथमिकता निर्धारण से सुरक्षा तंत्र की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। तीसरी लाइन में आप देख सकते हैं उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 का सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 19वां प्रश्न। 19 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं 19 में भी वही पैराग्राफ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर गद्यांश के अनुसार संसाधनों की प्रवृत्ति कैसी है। जो गद्यांश है उसके अनुसार प्रकृति कैसी, संसाधनों की प्रकृति कैसी है। 19 का आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है सीमित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 20वां और लास्ट प्रश्न। 20वां और लास्ट प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, वही पैराग्राफ है। आपको यहाँ पर गद्यांश किस सोच को दर्शाता है, गद्यांश किस सोच को दर्शाता है। तो गद्यांश जो है रणनीतिक संसाधन आधारित सोच को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। तो ये थे हमारे 20 इंपोर्टेंट PY की क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट SSC GD 2026 के शिफ्ट सेकंड में 27 अप्रैल का। तो ये आपको 2027 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे और शिफ्ट के क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और भी क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने सही गए हैं।